हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है। ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या है ऑर्डर, समझते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त ये विशु चौहान। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके। तो बेसिकली ये ऑर्डर है फॉर इनकम टैक्स पेयर्स और असेसीज जिनका भी रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18 से लेकर 2023-24 तक का पीरियड का किसी भी आईटीआर का रिफंड आपका अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड ऑर्डर पास किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो समझते हैं ये ऑर्डर क्या है। तो ये ऑर्डर 1 दिसंबर 2023 को पास किया। ओके। ऑर्डर नंबर 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पास किया है। सब्जेक्ट क्या है इसका? प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम वैलिडली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद रिफंड क्लेम्स अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। तो जिन भी असेसीज की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है लेकिन रिफंड नहीं आया फॉर एनी रीज़न, ठीक है, तो उन असेसीज के लिए डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है कि जिन भी असेसीज ने अपनी रिटर्न टाइमली वैलिडली फाइल की है, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट नॉन स्क्रूटनी केसेस, जो स्क्रूटनी में केस चले गए उनके लिए नहीं है ये बेसिकली ऑर्डर। तो उनके लिए क्या बोला है डिपार्टमेंट ने? इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दैट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज और फॉर अदर रीजन not attributable to the assessees concerned, several returns for the assessment year 2018-19, 19-20 and 2021 which were otherwise failed validly, sorry, under section 139 or 143 subsection 1 or 119 of the income tax act 1961 could not be processed under subsection 1 of section 143 जिसके अंदर रिटर्न प्रोसेस होती है हमारी। consequently intimation regarding processing of such returns could not be sent within the time frame prescribed under subsection 143 subsection 1, ठीक है। तो this has led to the situation where the taxpayer are unable to get their legitimate refund in accordance with the provision of the act, although the delay may not be attributable to them। तो डिले किसी भी रीज़न से हुआ है लेकिन एसएससी को अपना रिफंड अभी तक नहीं मिला है, तो बेसिकली ये उसके लिए ऑर्डर है। तो डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के थ्रू ये बोल रहा है कि हमारा जो भी उनका रिफंड पेंडिंग है वो अप टू 31 जनवरी 2024 तक प्रोसेस हो जाएगा। ओके। तो असेसमेंट 2017-18 के लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक ऑर्डर पास किया था 16 अक्टूबर 2023 को फॉर असेसमेंट 2017-18। उसके लिए भी बोला कि 31 जनवरी 2024 तक आपका रिफंड आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने एक नया ऑर्डर पास करके ये बताया है कि 2018-19 एंड 19-20 और 2021 के लिए भी जिनकी रिटर्न वैलिडली फाइल्ड है इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है, स्क्रूटनी में नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, तो आपका भी रिटर्न प्रोसेस होके आपका रिफंड आ जाएगा 31 जनवरी 2024 तक, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्डर ये कहता है। और समझते हैं एक पॉइंट और है यहाँ पे डिपार्टमेंट ने जो दिया है, द रिलैक्सेशन अकॉर्डेड अबव शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग रिटर्न। जो मैंने आपको बताया कि रिटर्न अगर आपकी सिलेक्टेड हो गई है इन स्क्रूटनी, रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड है, वेयर इधर डिमांड, अगर कोई डिमांड इज शोन एज पेबल इन द रिटर्न और लाइकली टू अराइज आफ्टर प्रोसेसिंग इट, ठीक है। अगर कोई डिमांड है तो डिमांड आप चेक कर सकते हो, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करोगे आप, लॉगिन करके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी कोई डिमांड तो नहीं है, ठीक है। आप अपने सीए से भी चेक करा सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस फॉर एनी रीज़न एट्रीब्यूटेड टू द असेसी। असेसी की वजह से कोई रीज़न है, उसकी वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाई है, तो उसकी वजह से रिफंड अटक सकता है आपका, ठीक है। तो ये 3 रीज़न है, इन इन तीनों के लिए ऑर्डर नहीं है बेसिकली। तो अगर आपकी रिटर्न इन ऑल रिस्पेक्ट ओके है, एकदम करेक्टली फाइल्ड है, तो आपका रिफंड 31 जनवरी 2024 तक आ जाएगा। ओके। तो बेसिकली ये ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पास किया ऑन 1 दिसंबर 2023 को। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।